हेलो। तो आप सभी का स्वागत है थिंकर्स 24x7 के यूट्यूब चैनल पर। तो आपके जो डेली 5 चल रहे थे, तो अपन ने 5 पहले पढ़ लिए। रिसेंट में जो पहले जो वीडियो डाली थी उसका भी रेस्पॉन्स मेरे को अच्छा रहा, और इसमें भी रेस्पॉन्स अच्छा रहा। लेकिन देखिए, इनको बार बार आप देखोगे तभी ये चीज़ें याद कर पाओगे, ट्रिक से जल्दी याद कर पाओगे, यही इसलिए ट्रिक है। लेकिन देखो, ट्रिक एक हद तक ही काम करती है, ठीक है। अर्थों को समझना सीखे। मैं हिंदू एडिटोरियल लाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है मैं वैसे वैसे इसमें लेके आ रहा हूँ। ग्रामर चलेगी अपनी। ग्रामर के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे लेके आऊँ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं पूरी पीडीएफ अलॉट करा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ ब्लैक बुक की जो पूरी बुक है वो अलॉट कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अपने 10 तक हो गए थे कल। क्या हो गए थे? 10 तक हो गए थे, देखो, हो गए ना। अब अपन करेंगे यहाँ से अब ओरिजिन्स। कहाँ से? अब ओरिजिन्स। अब ओरिजिन से करेंगे। देखो, एक बात देखो, आपको मैंने अभी समझाया था, कल समझाया था मतलब। अब ओरिजिनल देखो, इसमें अब ओरिजिनल आ रहा है, वही चीज़ है, बस उसमें ई एस लग रहा है एन के आगे। तो देखिए, द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स, वही चीज़। इन अ कंट्री क्या रह रहा है? वो कई समय से रह रहा है। द ओरिजिनल लिमिटेड नेटिव्स, नेटिव्स मतलब जो देश में रह रहा है, ऑफ ए कंट्री जो समय से रह रहा है। देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बंदा कई समय से एक ही जगह या एक ही देश में कई वर्षों से रह रहा हो, तो वो भाई का क्या हो जाता है? ओरिजिनल। आपने देखा होगा, आपके लोकल में भी आपका कहीं देखा होगा कि अपने काफी आपके जो पड़ोसी रहते हैं कई समय से एक ही जगह रह रहे हैं, अब वो वहीं के क्या हो जाते हैं? लोकल हो जाते हैं। लोकल होने की वजह से क्या वो वहीं का हो जाता है, सब जिससे जानने लग जाते हैं, तो सब सोचते हैं ये जेन्युइन बंदा है भैया। अब क्या यहीं का अब क्या है? ओरिजिनल हो गया है वो। क्या क्या है भैया? ओरिजिनल हो गया है। और उसे हम भाषा में क्या बोलते हैं? लोकल। वो लोकल हो गया। आम भाषा में क्या बोलेंगे उसे? लोकल। और सरकार उसे वहाँ का क्या बोलती है? मूल निवास भी क्या कर देती है? प्रदान करा देती है। तो किसी देश के क्या मूल निवासी। तो आप इसे ऐसे याद रखिए, द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स, जो काफ़ी समय से एक देश में रह रहा हो, ठीक है। मान के चलो अमेरिका का कोई बंदा अपने इंडिया में रह रहा है, लेकिन उसको समय हो गया, उसको 20 से 25 ईयर्स हो गए, 25 ईयर्स हो गए, या फिर 5 साल से भी ज़्यादा अगर गेन करता है, तो भी वो सरकार यही कहती है कि उसका मूल निवास तो जरूरी है, मतलब, ठीक है। तो द ओरिजिनल इम्प्रेंट्स नेटिव्स ऑफ ए कंट्री, मतलब कोई भी देसी या कोई भी हो, तो वो रह रहा हो कंट्री में, दूसरी कंट्री में, तो वो क्या हो जाता है? उसका वहीं का ही मूल निवासी हो जाता है। सरकार उसे मूल निवास के लिए कह देती है, ठीक है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया नहीं है आपको, ठीक है। मैंने कई जगह बता दिया है और कई जगह नहीं बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखिए एक बार इसको, मैं ट्रिक से समझाया। देखो, इसकी टेंशन मत लेना पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा। इसमें क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं चीज़ें अपग्रेड कर रहा हूँ, अभी इतनी अपग्रेड की है, और आपकी साइंस की क्लास चल रही है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, वो एमसीक्यू जो CVT 1 में आए हुए हैं, तो आप देखो उसको, ठीक है। आगे देखो, एब्रिज क्या है? अब्रिज। अब्रिज, इसके जो फ्रेज, फ्रेज का मतलब सभी को पता होगा, वाक्यांश। अब आप पढ़ रहे हो तो ये तो चीज़ पता ही होती है आपको, क्या है वाक्यांश, ठीक है। ये क्या है? ये क्या, मैं थोड़ा सा माउस से कर रहा हूँ इस वजह से, आज के मेरा पेन टैप की वजह से वो दिक्कत है, पेन टैप में कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेज टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग, क्या? एक छोटा सा वाक्य किसका? लिखने का, विदाउट लॉसिंग द सेंस, उसका अर्थ गवाए बिना अर्थ गवाए उसने क्या लिखा? एक छोटा सा, होता ना वो एक छोटा सा पेपर अपन वो कर लेते हैं उस पर। ये पेपर है, उसका छोटा सा पेपर तो इतना बड़ा है, और इसका छोटा सा पीस हमने निकाल लिया। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रिज जो होता है वो कोई भी चीज़ को क्या कर देता है? छोटा कर देता है, आपने देखा होगा। तो देखो, टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लोडिंग, मतलब उसने क्या करा? बिना उसका अर्थ खोए। देखो, इसको ऐसे समझना पड़ेगा वैसे, ये नहीं कि आप इसको इस तरीके से समझ, लेकिन आपको वैसे समझा सकते हैं कि अब उसने क्या करा? ब्रिज लगा दिया, तो उससे क्या हो गया? वो छोटा हो गया, मतलब वो, ये ब्रिज रहा अपना, ये नदी रही। अब नदी रही तो भैया ये तो है नहीं, अब ये बंदा रहा, अब ये क्या जान जा रहा है। लेकिन अब मान के चलो इधर ब्रिज ना होता, पहले के गाँवों में ब्रिज नहीं होता तो जाने में दिक्कत होती, तो उसने क्या कर दिया? छोटा कर दिया उसके लिए रास्ता। नहीं तो फिर इसे फेर के यूं यूं करके नहीं जाएगा, तो फिर वो टाइम लग जाएगा उसको, पूरा फेर के नहीं क्या जाता है वो,
तो अब्रीज, अब्रीज मतलब क्या होता है, छोटा कर देना, क्या, छोटा कर देना, समझ गए। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो ब्रीज होता है वो कोई भी चीज़ को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। देखिए अब्रीज है, अब ओरिजिनल है, एक ही चीज़ चल रही है, तो आप, मैं आपको जितना इजी हो सकता है उतना इजी कोशिश करूंगा, ठीक है। ये देखिए अब्रीजमेंट, ये जो मोस्ट रिपीटेड एग्जाम हो रहे हैं मैंने डाल दिए टेलीग्राम पे, जाके देख लीजिए आप, थिंकर्स 24x7 में, ठीक है। आपको जैसे आप टेलीग्राम पे डालोगे थिंकर्स 24x7, आप अगर ऐसे डालते हो तो भी मिल जाएगा। और यदि आप मेरे जो यूट्यूब चैनल में मैं नीचे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी जाते हो तो भी आप पहुँच जाओगे, उसे ज्वाइन कर लो जाके, नहीं आपको बहुत मदद मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। आगे मैं आपको कोशिश करूँगा जितना अच्छा प्रोवाइड करा सकूँ, मैं कोशिश करूँगा पेपर्स प्रोवाइड। तो देखिए अब मैं बता रहा था अब्रीजमेंट की, ठीक है, 13 नंबर अब्रीजमेंट, कौन सा, अब्रीजमेंट। देखिए अब्रीजमेंट का मतलब क्या होता है, अब्रीजमेंट का मतलब होता है संक्षिप्त करने की क्रिया, किसी छोटे रूप के, जो अपना जो छोटा, शॉर्टन व्यंजन, शॉर्टन व्यंजन मतलब होता है छोटा रूप। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे कोई चीज़ बड़ी है, अब उसको मतलब कोई चीज़ छोटी है, मतलब मान के चलो अब कोई चीज़ छोटी समझ में नहीं आ रही अपन को, तो उसको क्या कर दिया अपन ने, बड़ा कर दिया, उसके छोटे रूप को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। मतलब अब देखो उसने गेम तो खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है, गेम। अब उसने क्या, गेम तो खेल रहा है, लेकिन अब उसको क्या, गेम की समझ में नहीं आ रहा कि गेम खेले तो कैसे खेले, तो उसने एक शॉर्टन वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, छोटे से कार्य को क्या बड़ा किया उसने, तो बड़ा किया तो फिर क्या है, तो उसने दोबारा क्या करी, रीड करी, क्या, गेम की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, देखते हैं ना अपन टर्म्स एंड कंडीशन गेम्स की, तब जाके अपन को क्या उसका समझ में आया ना, संक्षिप्त में पढ़ा उसने उस चीज को पहले। भाई छोटा लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मान के चलो कोई भी चीज़ अब छोटी लिख रही है, जैसे अब किताबें रहती है, कोई एनसीईआरटी की किताबें, उनमें थोड़ा ज़्यादा लिखा रहता है, और पहले की किताबें आती थी जो आरबीएससी की किताबें, जो उनमें कम लिखा रहता था। तो गेम्स की क्या, उसने सारी कंडीशन पढ़ी, और पढ़ी तो जब देखा कि भाई गेम्स इस तरीके से संचित में पढ़ा उसने और भी ज़्यादा, तो फिर जाके नहीं इसको पता चला, ठीक। तो इस तरीके से आप देख लो, अ शॉर्टन वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क, छोटे से कार्य को क्या उसने बड़ा किया। अब तो इतने कई देखते हैं ना, कई बार कुछ कार्य छोटे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन क्या उसको बड़े करते हैं, क्योंकि भाई कहते हैं ना, छोटा काम तो ये शैतान का काम हो जाता है, कभी कभी आराम से करना चाहिए उसी हिसाब से। तो अब उसने क्या करा, रीड की सारी, अब उसने क्या किया, अब उसने रीड की उस गेम की क्या, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को। तो इस तरीके से अपन इस चीज़ को लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मत देखना, अभी बाद में बताऊंगा मैं, ये अपन पढ़ेंगे ना ग्रामर में जब देखते हुए चलेंगे। एब्रोगेट, अब इस, ये तो सबसे इजी वर्ड है, एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट। अब क्या, रोने से क्या फायदा, जब उसे क्या कर दिया, गेट से ही निरस्त कर दिया। कैंसल और डू अवे विथ अ लोअर एग्रीमेंट, कैंसल, निरस्त या निष्कासित कर देना, मतलब कोर्ट के द्वारा या फिर लो के द्वारा उसे क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। भाई अब उसे क्या दिक्कत, अब उसे क्या भाई, रोने से फायदा ही क्या होगा जब उसे निरस्त ही कर दिया। हम्म, अब रोने से क्या फायदा, तुम्हें गेट से ही निकाल दिया, अब ऑफिस में भाई तुम मैनेजर के पास जा रहे हो और उससे क्या बात करना है, वो और वो बात करने से, इससे अच्छा है कि आपको निरस्त ही कर दिया उसने डायरेक्ट ही, क्योंकि आप बात ढंग से नहीं कर पा रहे उससे, तो उसने डायरेक्ट निरस्त ही कर दिया। अब रोने से क्या फायदा रहा भाई, अब तुम्हें जब निरस्त ही कर दिया कि भाई अब मैं जाऊँ ये वो करूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो कैंसल और डू अवे विथ ए लोअर एग्रीमेंट, लोअर एग्रीमेंट के तहत उसे क्या कर दिया, हटा दिया। ऐसे ऐसे भी याद रखते थे, अब रोने से क्या फायदा, जब उसे गेट से ही बाहर निकाल दिया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा हिंदू लेके आऊँ, कोशिश कर रहा हूँ, काम चल रहा है हिंदू पे भी, ठीक है, हिंदू भी लेके आऊंगा, ठीक है। आप थिंकर्स 24x7 को कर लेना टेलीग्राम को, ठीक है। ओके, ये मेरा देख लो, और ये लिख रहा थिंकर्स 24x7, लोगो चल रहा है अपना, ठीक है। इसको आप टेलीग्राम को कर लेना ज्वाइन, ठीक है। कोशिश यही है कि आपको जल्दी जल्दी, हाँ तो देखिए अब सॉल्यूशन क्या, अब सॉल्यूशन, फॉर्मल फॉरगिवनेस, औपचारिक रूप से क्या, माफी, ऑफ ए पर्सन सिंग्स, किसके, उसके, पर्सन मतलब लोग, कोई भी पर्सन, एनी वन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी, मतलब उसके पापों का, सिंस मतलब होता है पाप, पाप से क्या लेना चाहता है वो, मुक्ति, उसके जो कर्म रहे उससे क्या लेना चाहता है वो, मुक्ति लेना चाहता है, ठीक है।
हैव सॉल्यूशन मतलब फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन से। अब वो क्या करना चाहता है, सीधे तरीके से मुक्ति लेना चाहता है। अब बस बहुत हो गया, मुझे हर चीज़ का क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। मैं उससे सब चीज़ों का क्या के लिए क्या करूँगा, माफ़ी मांग लूँगा। क्या कर लेगा वो, माफ़ी मांग लेगा। तो अब सॉल्यूशन, अब बहुत हो गया, अब वो क्या चाहता है, सॉल्यूशन चाहता है हर चीज़ का, जितने भी उसने पाप करे, सिंस करे, तो वो पाप मुक्ति लेना चाहता है। ठीक है, तो आप इनको देखें। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, एक साथ करा दूंगा। मैं हो सकता है मैं आपको 20 वाले तक करा दूं। तो आप इसको जितना ज़्यादा से हो सके शेयर करें, जिससे मैं इस पर अच्छे से अच्छे मैं काम कर सकूँ। आपका सपोर्ट ही पूरे तरीके से, अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं चीज़ों को और भी बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, मैं हो सकता है मैं पैसेज ले आऊँगा और हिंदू के वो भी ले आऊँगा ट्यूटोरियल, और एसएससी में जितने भी आए पैसेज और इनको सबको सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।